हिस्सा एक जंग खंदक या गजवा ए अहजाब इस्लाम के इतिहास का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण वाक़या है। यह घटना 5 हिजरी सन 627 ईस्वी में मदीना मुनीरा के आसपास हुई थी। उस समय कुरैश मक्का के काफिरों ने बनु नजीर के यहूदियों और दूसरे अरब कबीलों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक विशाल गठबंधन तैयार किया। बनु नजीर के सरदारों को मदीना से निकाल दिया गया था, इसलिए वे बहुत नाराज थे। वे खैबर चले गए और फिर मक्का पहुंचकर अब्बू सुफियान को उकसाया। उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब मिलकर खत्म कर दें तो इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। कुरैश इस प्रस्ताव पर तैयार हो गए। उन्होंने गतफान, बनु असद, बनु सुलैम और अन्य कबीलों को भी शामिल कर लिया। कुल मिलाकर 10,000 का भारी लश्कर मदीना पर हमला करने के लिए निकला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस साजिश की सूचना मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मशवरा किया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु ने फारस की पुरानी रणनीति बताई कि मदीना के खुली तरफ से एक गहरी खंदक ट्रेंच खोद ली जाए ताकि दुश्मन का घुड़सवार लश्कर आसानी से अंदर न घुस सके। यह अरबों के लिए पूरी तरह नई बात थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी इस मशवरे में शामिल थे और बाद में खंदक खोदने के काम में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। मुसलमानों की संख्या केवल 3,000 के आसपास थी, जबकि दुश्मन 10,000 थे। सबके मन में चिंता थी, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और अल्लाह पर पूरा भरोसा था। हजरत अली जैसे बहादुर सहाबी इस तैयारी में भी सबसे आगे रहे। खंदक की खुदाई शुरू हुई, जिसमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया। ठंड का मौसम था, भूख और थकान बहुत थी, फिर भी सब जज्बे और लगन से काम कर रहे थे। ये लड़ाई सिर्फ तलवार की नहीं, बल्कि रणनीति, सब्र और अल्लाह की मदद की लड़ाई थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु इस पूरे वाक़ये में ईमान, बहादुरी और मेहनत के मिसाल बने रहे। खंदक की खुदाई का काम तेजी से शुरू हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खंदक की सीमा तय की। हर 10 आदमियों को 40 हाथ लंबा हिस्सा सौंपा गया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु इस काम में बहुत जोश से लगे हुए थे। मुहाजिरीन कहते कि सलमान हम में से हैं, अंसार कहते कि सलमान हम में से हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान अहले बैत में से हैं। खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा और कठोर सफेद पत्थर निकल आया, जो किसी की कुल्हाड़ी से नहीं टूट रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहां पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी ली और एक जोरदार वार किया। वार के साथ बिजली चमकी और पत्थर के 3 टुकड़े हो गए। हर टुकड़े के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कहा। हजरत सलमान ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पहली बार मैंने यमन के महलों को मुसलमानों के हाथों फतह होते देखा, दूसरी बार शाम, सीरिया के किले और तीसरी बार कसरा, ईरान के महल देखे जो इस उम्मत के हाथ आएंगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी खुदाई में पूरी ताकत से जुटे हुए थे। वे भारी भारी पत्थर उठाते, मिट्टी निकालते और दूसरों को भी प्रोत्साहित करते। 20 दिन की मेहनत के बाद खंदक पूरी हो गई। यह खंदक लगभग 5 किलोमीटर लंबी, 5 हाथ गहरी और इतनी चौड़ी थी कि घुड़सवार भी आसानी से कूदकर पार नहीं कर सकता था। मदीना के पहाड़ी इलाके और जुड़े हुए घरों ने प्राकृतिक सुरक्षा भी प्रदान की। दुश्मन जब 10,000 की फौज के साथ मदीना पहुंचा तो खंदक देखकर हैरान रह गया। अरबों ने ऐसी रणनीति पहले कभी नहीं देखी थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु इस पूरी तैयारी में शेर की तरह मेहनत कर रहे थे। महिलाओं और बच्चों को किलों में सुरक्षित रखा गया। मुसलमान जिबल सला के पास डेरा डाले रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह खंदक अल्लाह की मदद से दुश्मन को रोक देगी। ठंड, भूख और थकान के बावजूद सब सहाबा सब्र और जज्बे से भरे हुए थे। हजरत अली इस वाक़ये में मेहनत और बहादुरी दोनों की मिसाल बन गए। 3 दुश्मन का 10,000 का विशाल लश्कर मदीना पहुंच गया। अबू सुफियान की अगुवाई में कुरैश, गतफान और अन्य कबीलों की फौज खंदक के उस पार खड़ी हो गई। खंदक देखकर वे हैरान और परेशान थे। अरबों को ऐसी रणनीति का कोई अंदाजा नहीं था। वे खंदक के किनारे अटक गए और पार करने की कोशिश करने लगे। शुरू में दोनों तरफ से तीरंदाजी का सिलसिला शुरू हो गया।
दुश्मन खंदक पार करने की बार बार कोशिश करते, लेकिन मुसलमानों की सतर्कता और खंदक की गहराई के कारण नाकाम रहते। कुछ दुश्मन सवार घोड़ों पर खंदक की तंग जगह से पार हो गए, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और अन्य सहाबियों ने उन्हें तुरंत जवाब दिया और वापस भगा दिया। हजरत अली खंदक की सुरक्षा पर मुस्तैद रहते थे। वे सहाबियों के साथ डटे हुए थे और दुश्मन के किसी भी हमले को रोकने के लिए तैयार रहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह घेराबंदी अल्लाह की मदद से टूटेगी। मुसलमानों में भूख, ठंड और थकान बहुत थी, लेकिन सब्र और ईमान की ताकत से वे डटे रहे। इस दौरान बनु कुरैजा की गद्दारी की खबर भी आई। वे मदीना में रहते थे और मुसलमानों से संधि का वादा किया था, लेकिन दुश्मन से मिल गए। ये मुसलमानों के लिए एक नई मुसीबत थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु इस पूरे समय रणभूमि में बहादुरी से लड़ रहे थे। उनकी तलवार और हिम्मत मुसलमानों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। दुश्मन को लग रहा था कि खंदक के कारण वे मदीना के अंदर नहीं घुस सकते। लड़ाई कई हफ्तों तक चली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार दुआ करते रहे। हजरत अली जैसे बहादुर योद्धा दिन रात खंदक की रखवाली और दुश्मन से मुकाबला करते रहे। अल्लाह की मदद आने वाली थी, लेकिन अभी परीक्षा का समय था। सब सहाबा सब्र से काम ले रहे थे। जंगे खंदक के दिनों में मुसलमानों पर बहुत भारी दबाव था। दुश्मन लगातार हमले कर रहे थे। नमाजों का समय भी काफी बार कंजा हो जाता था, क्योंकि लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के समय कंजा नमाज अदा की और उम्मत को सिखाया कि ऐसे हालात में भी नमाज का ध्यान रखना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहते और उनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखते थे। वे खंदक की चौकीदारी में भी सक्रिय थे। दुश्मन के बड़े बड़े योद्धा लगातार ललकार रहे थे। उनमें सबसे खतरनाक और मशहूर नाम था अम्र इब्न अब्द वुद। वह अरब का सबसे बड़ा बहादुर योद्धा माना जाता था। लोग उसे 1000 सवारों के बराबर ताकतवर समझते थे। वह अपने कुछ साथियों के साथ खंदक की एक तंग जगह से पार हो गया और मुसलमानों के सामने आकर ललकारने लगा। उसने जोर से कहा, जन्नत के दावेदारों में से कोई है जो मुझे जन्नत भेज दे, या मैं उसे जहन्नम पहुंचा दूं। उसकी आवाज और घमंड से मुसलमानों के दिल में खौफ पैदा हो रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से पूछा, कोई है जो इसकी शर, बुराई से हमारा सिर बचाए? पहली बार कोई आगे नहीं आया, दूसरी बार फिर कोई नहीं उठा। तीसरी बार हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और बोले, या रसूल अल्लाह, मैं इसकी शर से आपका सिर बचाऊंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उन्हें मना किया, लेकिन हजरत अली ने बार बार अपनी तैयारियां जताईं। आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पगड़ी उतारकर हजरत अली को दी और अपनी तलवार, जिसे बाद में जुल्फिकार कहा गया, भी सौंपी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज पूरा ईमान पूरे कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। हजरत अली ने अल्लाह से मदद मांगी और मैदान में उतरने को तैयार हो गए। सारी निगाहें उन पर थीं। मुसलमानों के दिलों में उम्मीद जाग उठी थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अम्र इब्न अब्द वुद के सामने मैदान में पहुंच गए। अम्र ने घमंड भरे स्वर में कहा, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तुम मेरे बेटे के बराबर हो, इसलिए वापस चले जाओ। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने साफ जवाब दिया, लेकिन मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं। अम्र ने तलवार का जोरदार वार किया। हजरत अली ने ढाल से रोका, लेकिन वार इतना तेज था कि ढाल पर गहरा निशान पड़ गया और हजरत अली का सिर भी घायल हो गया। खून बहने लगा। हजरत अली ने तुरंत जवाबी हमला किया। दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। धूल उड़ रही थी, तलवारों की चिंगारियां निकल रही थीं। अम्र बहुत ताकतवर और अनुभवी था, लेकिन हजरत अली की फुर्ती, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा उनसे बढ़कर था। अम्र ने कई बार हमला किया, लेकिन हजरत अली हर वार को बचाते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार हजरत अली ने एक जोरदार वार किया और अम्र की गर्दन पर तलवार चला दी। अम्र जमीन पर गिर पड़ा और शहीद हो गया। मुसलमानों ने तुरंत अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अली ने उसे मार डाला। अम्र के साथी घबरा गए और खंदक की तरफ भागने लगे। उनमें से एक नफल बिन अब्दुल्लाह खंदक में गिर गया। हजरत अली तुरंत नीचे उतरे और उसे भी मार डाला।
बाकी दुश्मन सवार तेजी से वापस अपने लश्कर में भाग गए। ये हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की बहादुरी का चरम पल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खंदक के दिन अली की एक तलवार की मार जिन्न और इंस की सारी इबादत से बेहतर है। इस जीत से मुसलमानों का हौसला बहुत बढ़ गया। दुश्मन का मनोबल टूट गया क्योंकि उनका सबसे बड़ा और डरावना योद्धा हजरत अली के हाथों मारा गया था। हजरत अली वापस लौटे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले लगाया और दुआ दी। पूरे मुसलमानों में खुशी और उत्साह फैल गया। अब दुश्मन खंदक पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हजरत अली इस वाक़ये में अल्लाह की मदद और ईमान की ताकत के सच्चे प्रतीक बन गए। अम्र इब्न अब्द वुद के कत्ल के बाद दुश्मन का मनोबल पूरी तरह टूट गया। कुरैश और उनके सहयोगी कबीलों के लोग हैरान थे कि उनका सबसे ताकतवर और मशहूर योद्धा हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथों मारा गया। अम्र की मौत की खबर पूरे दुश्मन लश्कर में फैल गई और सबके दिलों में खौफ बैठ गया। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जब वापस लौटे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले लगाया और खुशी से दुआ दी। मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस घटना के बाद दुश्मन अब खंदक पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वे केवल दूर से तीर चलाते और छोटे मोटे हमले करते, लेकिन कोई बड़ा हमला करने की जुर्रत नहीं थी। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्य सहाबियों के साथ खंदक की निगरानी में मुस्तैद रहे। वे दिन रात डटे हुए थे और किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए तैयार रहते थे। इसी बीच बनु कुरैजा यहूदियों की गद्दारी की खबर और पुष्टि हुई। वे मदीना के अंदर रहते थे और मुसलमानों से संधि का वादा किया था, लेकिन उन्होंने दुश्मन से मिलकर मुसलमानों को अंदर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी। ये मुसलमानों के लिए एक नई मुश्किल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को कुछ महत्वपूर्ण मिशन पर भी भेजा, जहां उन्होंने अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से काम लिया। मुसलमान भूखे थे, ठंड की रातें गुजार रहे थे, लेकिन सब्र और ईमान की बदौलत डटे रहे। हजरत अली की अम्र पर जीत पूरे अरब में मशहूर हो गई। लोग कहने लगे कि अली ने 1000 की ताकत दिखाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार अल्लाह से दुआ करते, ए अल्लाह, किताब नाजिल करने वाले, जल्द हिसाब लेने वाले, इन जमातों को हरा दे। अल्लाह की मदद जल्द आने वाली थी। हजरत अली इस पूरे वाक़ये में ईमान, बहादुरी, वफादारी और सब्र के सच्चे प्रतीक बनकर उभरे। उनकी तलवार और हिम्मत मुसलमानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। जंगे खंदक कई हफ्तों से चल रही थी। मुसलमानों की हालत बहुत कठिन हो गई थी। भूख, ठंड और लगातार दुश्मन के हमलों के कारण सब थक चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को हिम्मत बंधाई और अल्लाह की मदद की खुशखबरी दी। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु खंदक की चौकीदारी और मुसलमानों की सुरक्षा में पूरी तरह जुटे हुए थे। वे कभी आराम नहीं करते थे। इसी दौरान अल्लाह ताला ने एक बड़ा करिश्मा दिखाया। एक तेज हवा का तूफान आया जो दुश्मन के लश्कर पर टूट पड़ा। तंबू उड़ गए, आग बुझ गई, घोड़े बिदक गए और दुश्मनों में अफरा तफरी मच गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह अल्लाह की मदद है। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु इस तूफान के समय भी मुस्तैद रहे और मुसलमानों को व्यवस्थित रखने में मदद की। दुश्मन अब और ज्यादा परेशान हो गए थे। अबू सुफियान और दूसरे सरदारों ने फैसला किया कि यह घेराबंदी अब फायदेमंद नहीं है। वे वापस लौटने की तैयारी करने लगे। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर कुछ सहाबियों के साथ दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी। उन्होंने देखा कि दुश्मन का लश्कर टूट रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब हम उन पर हमला करेंगे, वे हम पर नहीं। हजरत अली इस पूरे समय अल्लाह की मदद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर पूरा भरोसा रखते रहे। उनकी बहादुरी और लगन ने मुसलमानों को हौसला दिया। अंत में दुश्मन का गठबंधन बिखर गया और वे बिना किसी बड़ी लड़ाई के वापस चले गए। ये मुसलमानों की बड़ी जीत थी। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस जंग में अपनी तलवार से, मेहनत से और सब्र से जो भूमिका निभाई, वह हमेशा याद रखी जाएगी। अल्लाह ने अपनी मदद से इस घेराबंदी को खत्म कर दिया। मुसलमानों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दुश्मन के लश्कर में अफरा तफरी मच गई थी। तेज हवा का तूफान, ठंड और बारिश ने उनके तंबुओं को उड़ा दिया, आग बुझा दी और घोड़ों को बितका दिया।
अब्बू सुफियान और दूसरे सरदार हैरान थे। उन्होंने देखा कि अब घेराबंदी जारी रखना मुश्किल है। बनु कुरैजा भी अब उनसे उम्मीद छोड़ चुके थे। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबी खंदक पर मुस्तैद थे और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को बताया कि अल्लाह ने दुश्मन को हरा दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल से हम उन पर हमला करेंगे, वे हम पर नहीं। मुसलमानों में नई जान आ गई। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु इस खुशखबरी पर बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दुश्मन अब वापसी की तैयारी करने लगे। अबू सुफियान ने अपने साथियों से कहा कि यह जगह अब हमारे लिए ठीक नहीं है। गतफान के लोग भी वापस जाने को तैयार हो गए। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से कुछ सहाबियों के साथ दुश्मन के पीछे नजर रखी। उन्होंने देखा कि दुश्मन का लश्कर बिखर रहा है और वे सामान समेट रहे हैं। अगले दिन सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इकट्ठा किया और फरमाया कि अल्लाह ने हमारी मदद की है। हजरत अली इस जीत में अहम भूमिका निभाने वाले सहाबियों में शामिल थे। उनकी बहादुरी, अम्र इब्न अब्द वुद को मारने की घटना और खंदक की सुरक्षा ने मुसलमानों को मजबूत बनाया था। जंग ए खंदक खत्म हुई तो मुसलमानों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह जीत बिना बड़े नुकसान के हासिल हुई थी। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस पूरे वाक़ये में ईमान की ताकत, सब्र और बहादुरी का बेहतरीन नमूना पेश किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ की और दुआ दी। यह घटना इस्लाम की ताकत और अल्लाह की मदद का सबूत बन गई। मुसलमान अब आगे की लड़ाइयों के लिए तैयार हो गए। जंग खंदक की जीत के बाद मुसलमानों में खुशी और राहत का माहौल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को इकट्ठा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हमारी मदद की और दुश्मन को हरा दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु इस जीत के नायक बनकर उभरे थे। उनकी बहादुरी, खास तौर पर अम्र इब्न अब्द वुद को मार गिराने की घटना पूरे अरब में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहने लगे कि अली की तलवार अल्लाह की मदद से बहुत शक्तिशाली है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की तारीफ की और फरमाया कि उनकी एक तलवार की मार सारी इबादत से बेहतर है। हजरत अली ने सिर झुकाकर शुक्र अदा किया। वे हमेशा कहते कि यह अल्लाह की मदद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा था। जंग खत्म होने के बाद मुसलमानों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापसी शुरू की। खंदक भरने का काम भी शुरू हुआ। हजरत अली इस काम में भी सक्रिय रहे। इस जीत से इस्लाम की ताकत बढ़ गई। कई कबीलों ने मुसलमानों से दोस्ती करने की सोची। बनु कुरैजा की गद्दारी का मामला अब बाकी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ फैसला किया। हजरत अली इस पूरे वाक़ये में वफादारी और बहादुरी के प्रतीक बने रहे। उनकी मेहनत खंदक खोदने से लेकर दुश्मन से मुकाबला तक हर जगह दिखी। यह घटना मुसलमानों के लिए सबक थी कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी हार नहीं मानते। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दिखाया कि छोटी तादाद वाले मुसलमान भी बड़ी फौज को हरा सकते हैं अगर ईमान मजबूत हो। जंग खंदक की याद हमेशा इस्लाम की ताकत के रूप में जिंदा रहेगी। हजरत अली की भूमिका इस वाक़ये को और भी गौरवशाली बनाती है। जंग खंदक की जीत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को संबोधित किया और अल्लाह की मदद का शुक्रिया अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह घेराबंदी अल्लाह की विशेष कृपा से खत्म हुई। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु इस जीत में अहम भूमिका निभाने वाले थे। उनकी बहादुरी की कहानी हर मुसलमान के दिल में बस गई। अम्र इब्न अब्द वुद जैसा योद्धा मारना कोई मामूली बात नहीं थी। इसके बाद बनु कुरैजा के गद्दार यहूदियों का मामला सामने आया। उन्होंने मुसलमानों से वादा तोड़कर दुश्मन से मिली भगत की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु इस फैसले के अमल में भी शामिल रहे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से काम लिया। बनु कुरैजा का मामला सुलझने के बाद मदीना में शांति स्थापित हुई। हजरत अली इस पूरे वाक़ये में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे वफादार और बहादुर सहाबी साबित हुए। खंदक खोदने से लेकर दुश्मन के सबसे बड़े योद्धा को मारने तक उन्होंने हर मोर्चे पर अपनी क्षमता दिखाई।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सराहना की और फरमाया कि अली मेरे भाई हैं। यह जीत इस्लाम के लिए एक नया अध्याय थी। मुसलमान अब और मजबूत हो गए। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की याद इस जंग को हमेशा यादगार बनाए रखती है। उनकी तलवार जुल्फिकार और उनका जज्बा मुसलमानों के लिए प्रेरणा बना रहा। जंग खंदक की यह घटना सबक देती है कि अल्लाह पर भरोसा और सब्र से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। हजरत अली जैसे सहाबी इसी सबक के जीते जागते उदाहरण थे। जंग खंदक की जीत मुसलमानों के लिए एक बड़ा सबक और अल्लाह की निशानी बन गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह अल्लाह की मदद थी जिसने 10,000 की फौज को बिना तलवार के हरा दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु इस पूरे वाक़ये में सबसे आगे रहे। उन्होंने खंदक खोदने में मेहनत की, दुश्मन के हमलों को रोका और सबसे खतरनाक योद्धा अम्र इब्न अब्द वुद को अकेले मैदान में उतरकर मार गिराया। इस जीत के बाद मदीना में शांति छा गई। लोग अपनी खेती बाड़ी और रोजमर्रा के कामों में वापस लग गए। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगे रहे। वे हमेशा कहते कि मेरी ताकत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। उनकी बहादुरी की कहानियां सहाबियों में सुनाई जाने लगी। हजरत अली की जुल्फकार तलवार इस जंग के बाद और मशहूर हो गई। लोग उन्हें असदुल्लाह, अल्लाह का शेर कहकर पुकारने लगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कई बार तारीफ की। जंग खंदक ने साबित कर दिया कि संख्या में कम होना कोई मायने नहीं रखता जब ईमान मजबूत हो। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दिखाया कि सच्चा मुसलमान मुश्किल वक्त में भी डरता नहीं है। उनकी मेहनत, सब्र और बहादुरी इस्लाम की ताकत का प्रतीक बन गई। यह वाकया आज भी मुसलमानों को सब्र और जिहाद की प्रेरणा देता है। हजरत अली जैसे सहाबी की याद इस घटना को अमर बना देती है। अल्लाह ने अपनी मदद से इस्लाम को बचाया और आगे बढ़ाया। जंग खंदक के बाद इस्लाम की स्थिति मजबूत हो गई। दुश्मनों का बड़ा गठबंधन टूट गया और कई कबीले मुसलमानों से दोस्ती करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में शांति स्थापित की। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु इस जीत के प्रमुख नायक थे। उनकी बहादुरी की कहानी हर जगह फैल गई। अम्र इब्न अब्द वुद को मारने वाली घटना को लोग अली की एक तलवार कहकर याद करने लगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को विशेष सम्मान दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मेरे भाई और मेरे साथी हैं। हजरत अली हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में रहते और हर मुश्किल में आगे आते। जंग खंदक ने साबित कर दिया कि अल्लाह की मदद से मुसलमान कभी हार नहीं सकते। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की मेहनत खंदक खोदने से लेकर रणभूमि तक हर जगह दिखी। वे भूखे प्यासे ठंड में भी डटे रहे। उनकी वफादारी और हिम्मत मुसलमानों के लिए मिसाल बन गई। इस जंग के बाद मुसलमानों का ईमान और मजबूत हुआ। यह वाकया इस्लाम के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना है। हजरत अली जैसे सहाबी की बहादुरी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा जज्बा और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल को आसान बना देता है। जंग खंदक की याद हमेशा मुसलमानों को सब्र और जीत की राह दिखाती रहेगी। हजरत अली की भूमिका इस घटना को और भी गौरवपूर्ण बनाती है। जंग खंदक की जीत के बाद मदीना में एक नई उम्मीद जागी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को इकट्ठा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया कि यह विजय केवल हमारी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की विशेष मदद से हुई। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चमकते सितारे की तरह उभरे। उनकी बहादुरी, खंदक खोदने में मेहनत और अम्र इब्न अब्द वुद जैसे दुश्मन को अकेले हराने की घटना हर मुसलमान के दिल में बस गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की कई बार सराहना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली की तलवार की एक मार जिन्न और इनकी सारी इबादत से बेहतर है। हजरत अली हमेशा विनम्र रहते और कहते कि यह सब अल्लाह की मदद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का फल है। उनकी वफादारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति अटूट थी। जंग के बाद वे रोजाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगे रहते। इस जीत ने इस्लाम के दुश्मनों को संदेश दिया कि मुसलमानों को हरा पाना आसान नहीं। कई कबीले अब मुसलमानों से समझौता करने लगे। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की शख्सियत
इस्लाम की ताकत का प्रतीक बन गई। उनकी तलवार जुल्फिकार की कहानी आज भी सुनाई जाती है। हजरत अली ने दिखाया कि सच्चा मुसलमान मुश्किल वक्त में भी डरता नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ता है। जंग खंदक का यह वाकया हमें सिखाता है कि संख्या कम हो या हालात खराब हों, ईमान और सब्र से जीत हासिल की जा सकती है। हजरत अली जैसे सहाबी की याद इस घटना को अमर बना देती है। जंग खंदक की जीत इस्लाम के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय बन गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए फरमाया कि अल्लाह ने हम पर अपनी विशेष रहमत की। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु इस विजय के प्रमुख नायक थे। उनकी बहादुरी की मिसाल पूरे अरब में फैल गई। अम्र इब्न अब्द वुद को मार गिराने वाली घटना को लोग सदियों तक याद रखेंगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने खंदक खोदने में भी पूरी ताकत लगाई। वे भारी पत्थर उठाते, मिट्टी निकालते और दूसरों को भी प्रोत्साहित करते। रणभूमि में वे शेर की तरह लड़े। उनकी फुर्ती और तलवार की मार दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करती थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ करते हुए फरमाया कि अली मेरे भाई हैं। इस जंग के बाद मदीना में शांति और सुरक्षा का माहौल बना। मुसलमान अब आगे की तैयारी में लग गए। हजरत अली हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते और हर अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ देते। उनकी वफादारी और हिम्मत मुसलमानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। जंग खंदक ने साबित कर दिया कि अल्लाह की मदद से छोटी तादाद भी बड़ी फौज को हरा सकती है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की शख्सियत इस्लाम की बहादुरी और ईमान की मिसाल बन गई। उनकी याद आज भी मुसलमानों को सब्र और जिहाद की राह दिखाती है। यह वाकया हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहिए। हजरत अली जैसे सहाबी इसी सबक के जीवंत उदाहरण हैं। जंग खंदक का पूरा वाकया इस्लाम की ताकत और अल्लाह की मदद का जीवंत प्रमाण बन गया। इस घेराबंदी में मुसलमानों ने सब्र, रणनीति और बहादुरी का बेहतरीन नमूना पेश किया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु इस पूरे घटनाक्रम में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाले सहाबी थे। उन्होंने खंदक खोदने में मेहनत की, दुश्मन के हमलों को रोका और सबसे खतरनाक योद्धा अम्र इब्न अब्द वुद को अकेले मैदान में उतरकर मार गिराया। उनकी तलवार की एक मार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्न और इंस की सारी इबादत से बेहतर बताया। यह जीत बिना किसी बड़े नुकसान के हासिल हुई थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हमारी मदद की और दुश्मन को पराजित कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की वफादारी, बहादुरी और सब्र इस्लाम के इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। वे असदुल्लाह, अल्लाह का शेर कहलाए। उनकी जुल्फिकार तलवार की कहानी आज भी मुसलमानों को प्रेरित करती है। जंग खंदक ने साबित कर दिया कि संख्या में कम होना कोई मायने नहीं रखता, जब ईमान मजबूत हो और अल्लाह की मदद हो। हजरत अली जैसे सहाबी ने दिखाया कि सच्चा मुसलमान मुश्किल वक्त में भी डरता नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ता है। ये वाकया मुसलमानों के लिए सदियों तक सबक देता रहेगा। सब्र, मेहनत, रणनीति और बहादुरी से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की याद इस घटना को और भी गौरवशाली बनाती है। अल्लाह ने इस जंग में इस्लाम को बचाया और आगे बढ़ाया। आज भी जब मुसलमान मुश्किलों का सामना करते हैं तो जंग खंदक और हजरत अली की बहादुरी उन्हें हिम्मत देती है। इस प्रकार जंग खंदक का वाकया समाप्त होता है, जिसमें हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की शानदार भूमिका हमेशा याद की जाएगी।